अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है न्याज़वो। न्याज़वो एक ऐसा पौधा है जिसके हर लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिसके अंदर जो है इसके पत्तों का भी फ़ायदा है, इसके जो खुशबू है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और इसके अंदर जो बीज बनते हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो न्याज़वो जो है अगर हमारे घर के अंदर लगा हुआ हो, उसका ये फ़ायदा होता है कि घर के अंदर मक्खियाँ, मच्छर, डेंगू मच्छर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। अलबत्ता ये होता है कि जब इसके ऊपर फूल खिले हुए होते हैं, जैसे ये देखें, फूल जब इस पर खिलते हैं तो शहद की मक्खियाँ ज़रूर आती हैं और वो भी शहद की मक्खी ऐसी होती हैं कि नुकसान जो है किसी भी तरह का नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हमें थोड़ा सा तंग करती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती न्याज़वो अगर हमारे घर के अंदर लगा हुआ हो। और इसके पत्तों पर बात कर लें तो इसके पत्ते जो हैं वो इतने ज़्यादा उनका फ़ायदा है कि उनके पत्तों के अंदर खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये खाने के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। इनका टेस्ट जो है बिल्कुल पुदीने के पत्तों की तरह होता है। तो अगर पुदीना नहीं हमारे घर में होता तो इसको जो है हम पुदीने की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें इसके बीज के ऊपर, तो ये देखें, इसको जो है फ्लावरिंग जब होती है तो उसके बाद इसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बीज बन रहे हैं। ये जो छोटे छोटे जो हैं फूल बंद हो गए हैं तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे बीज होते हैं। जो बीज होते हैं इनको हम जो है आमतौर पर तुख्मलंगा भी कहते हैं, जो कि हम गर्मियों के अंदर मुख्तलिफ शरबत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने कुछ बीज जो इसमें से निकाले थे वो पानी के अंदर भिगोए हैं, तो आपको मैं अभी उसका थोड़ा सा तजर्बा दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने गिलास के अंदर कुछ इसके बीज भिगोए थे, तो ये देखें बिल्कुल तुख्मलंगा की तरह हैं और इसको जो है अब हम किसी भी शरबत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पत्तों की खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब शाम को कभी आप पौधों को पानी देंगे तो आपने जहाँ कहीं भी ये रखा हुआ पौधा होगा, लॉन के अंदर है या आपने कहीं पर भी ये पौधा रखा हुआ होगा, तो उसकी खुशबू जो है पूरे एरिया के अंदर जो है फैली हुई होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये ग्रो किस तरह करता है। तो ये कटिंग के ज़रिए भी ग्रो करता है और इसको बीजों के ज़रिए भी लगाया जाता है। कटिंग के ज़रिए जो है अगस्त सितंबर के अंदर जो है, जब बरसात का मौसम होता है तो तब हम इसको लगा सकते हैं, और बीज के ज़रिए जो हम इसको कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और ये जो भी आपको मैंने बीज दिखाए हैं, यही बीज जो हैं इसको नए सिरे से ग्रो करते हैं। जहाँ कहीं पर भी ये पौधा लगा हुआ होता है, बीज गिर जाते हैं पककर, तो वहीं पर जो है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। मेरे भी यहाँ पर क्यारी के अंदर कुछ बीज गिरे हुए थे, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मेरा एक बीज गिर गया तो ये यहाँ पर ग्रो करने लग पड़ा। और भी काफ़ी सारे इसके बीज हैं जो गिरे, तो ये देखें, ये बीज इसका गिरा हुआ है, आगे भी इसके बीज गिरे हुए हैं, तो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मेरे इस वजह से थोड़ा सा कम ग्रो कर रहे हैं बीज के ज़रिए, तो उसकी वजह यह है कि ये पौधा जो है मैंने अपनी बाड़ के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने इसको क्यारी के साइड पर जो है अपने लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं इसकी ग्रोथ ज़्यादा होने नहीं देता था। वैसे तो इसकी ग्रोथ जो है 2 से ढाई फुट होती है, मतलब ये कि 24 से 30 इंच होती है। तो इतना जो है अब ये मेरे कर हो गए हैं, 2 से ढाई फुट के अब ये हो गए हैं, तो अब इससे ज़्यादा इनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ तो होगी नहीं। तो जिसकी वजह से अब ये है कि इनके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इसके बीज जो हैं वो बन बन के अब गिरना शुरू हो गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसके जब बीज पक जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से देखने में लगते हैं। मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से देखने में लगते हैं। तो इनको बीजों के ज़रिए जो है हम ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। बारे में बात कर लेते हैं तो कि इसकी नेचर कैसी है, इसको धूप कैसे चाहिए होती है और इसको पानी कैसा चाहिए होता है और इसको मिट्टी कैसी चाहिए होती है और ये किस टेम्परेचर पर ग्रो करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके पानी के बारे में। तो इसको पानी जो है वो थोड़ा सा एहतियात के साथ हमें देना चाहिए। जब जब इस पौधे की ग्रोथ रुकती है तो उसकी वजह सिर्फ एक ये होती है कि इसको जो हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से या तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है या ग्रोथ इसकी जो है स्लो होने लग जाती है या इसको फिर फ्लावरिंग नहीं होती। ये 2-3 इसकी वजूहात होती हैं। तो पानी जो है वो थोड़ा सा बस एहतियात के साथ हमें देना होता है। और मिट्टी जो है एक हर तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। इसके लिए मिट्टी जो है कोई बहुत ज़्यादा आइडियल मिट्टी नहीं हमें चाहिए होती।
इसके बाद हम बात कर लेंगे इसको रोशनी कैसी चाहिए होती है। तो ये मुकम्मल धूप के अंदर जो है ग्रो करते हैं। जब कभी इसकी जो है धूप कम इसको मिलेगी तो इसके पत्ते जो हैं उनका कलर भी डल होने लग जाते हैं और तब भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पर जो फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि फ्लावरिंग पौधे को सिर्फ तब होती है जब उसको मुकम्मल धूप मिल रही होती है। अदरवाइज़ पौधे को फ्लावरिंग नहीं होती, और जब इसको फ्लावरिंग नहीं होगी तो फिर इसका बीज भी नहीं बनता। तो बस ये है कि इसका हमने ख्याल करना होता है कि ये एक मुकम्मल आउटडोर पौधा है। तो ये एक बहुत इजी टू ग्रो पौधा है। तो इसको हमें चाहिए कि जहाँ हम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम जहाँ पर और बहुत सारे हमने पौधे रखे हैं, तो ये वाला पौधा हम अपने घरों के अंदर ज़रूर रखें, उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।